आज हम बनाएंगे बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी आलू पफ पेटीज। बटरी लेयर की फ्लेकी गुडनेस और फ्राई होते ही जो खुशबू आएगी कि एक बाइट टेस्ट किया तो आप इसे खाते ही रह जाएंगे। शाम की चाय हो या कोई स्पेशल गेस्ट, ये आलू पफ पेटीज हर मौके पर लगे परफेक्ट। सॉफ्ट मसालेदार स्टफिंग और ऊपर से वो गोल्डन क्रिस्पी लेयर, एक बार खाओगे तो दिल खुश हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं इसे कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डो बनाकर रेडी करेंगे। इसके लिए हम यहाँ पर 2 कप मैदा ले लेंगे। इसमें हम ऐड करेंगे हाफ टेबल स्पून जितना नमक, 2 टेबल स्पून जितना तेल और इन सभी चीज़ों को हम बहुत ही अच्छी तरह से कंबाइन कर लेंगे। ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स होते ही इसमें हम बहुत ही थोड़ा पानी ऐड करेंगे और फिर से हम इस डो को इस तरह से अच्छी तरह से गूंथ लेंगे। इसे हमें सॉफ्ट नहीं बनाना, इसे हमें थोड़ा हार्ड रखना है। ज़रूरत पड़ने पर इसमें हम थोड़ा और पानी ऐड करेंगे और इसका बहुत ही अच्छा सा सॉफ्ट डो बनाकर रेडी करेंगे। तो एक बार सारा आटा इस तरह से अच्छी तरह से कंबाइन हो जाते ही हमारा डो तैयार हो जाता है। तो अब हम इसमें फिर से 4 से 5 ड्रॉप्स ऑयल ऐड करेंगे और एक बार फिर से अच्छी तरह से गूंथने के बाद इसे हम ढक देंगे और इसे हम कम से कम 15 से 20 मिनट तक का रेस्ट दे देंगे। अब हम यहाँ पर पफ की लेयर्स को क्रिस्पी बनाने के लिए साटा रेडी करेंगे। तो यहाँ पर एक बाउल में हम ले लेंगे 2 से 3 चम्मच जितना कॉर्नफ्लावर और इस कॉर्नफ्लावर में हम ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून जितना घी। घी ऐड करने के बाद इन दोनों को हम बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और कुछ इस तरह से इसका साटा बनाकर रेडी करेंगे। तो इसे भी हम रख देंगे साइड में। अब हम यहाँ पर पेटीज के लिए स्टफिंग बनाकर रेडी करेंगे। स्टफिंग बनाने के लिए पैन में हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून जितना तेल। तेल अच्छी तरह से गर्म होते ही इसमें हम ऐड कर देंगे हाफ टेबल स्पून जितना जीरा। जीरे को हम यहाँ पर तेल में कुछ सेकंड्स के लिए अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे ताकि इसकी अच्छी सी खुशबू छूटे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून जितना बारीक चॉप किया हुआ लहसुन और बारीक चॉप किया हुआ 1 टेबलस्पून जितना अदरक और इन दोनों को भी हम कुछ सेकंड्स के लिए पलटा चलाते हुए फ्राई कर लेंगे ताकि इनका कच्चापन दूर हो जाए। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 2 से 3 बारीक चॉप की हुई हरी मिर्च और 2 मीडियम साइज़ की बारीक चॉप की हुई प्याज। फिर से हम यहाँ पर प्याज को लगातार पलटा चलाते हुए ट्रांसलूसेंट हो जाने तक फ्राई कर इसमें ऐड करेंगे 1/4 टेबलस्पून जितनी हल्दी, हाफ टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया, हाफ टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर। नमक हम ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग और फिर से इन सारे मसालों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर इसमें ऐड कर देंगे 2 से 3 टेबलस्पून जितना पानी और पानी के साथ इन मसालों को अच्छी तरह से फ्राई कर रेडी कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे बॉईल किए हुए 4 मीडियम साइज़ के आलू। आलू को मैंने यहाँ पर हल्दी और नमक डालकर अच्छी तरह से बॉईल कर सॉफ्ट कर लिए हैं। साथ ही इसमें हम ऐड करेंगे बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया और इन आलू को हम मैशर की मदद से बहुत ही अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। एक बार आलू अच्छी तरह से मैश हो जाते ही इन्हें हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इन आलू को भी हम ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। तो यहाँ पर डो को रेस्ट देते हुए 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। तो यहाँ पर इस आटे को हम इस तरह से इक्वल साइज़ में छोटे छोटे पोर्शंस में कट कर लेंगे और इसमें से हम एक लुई ले लेंगे। इस लुई को बेलने से पहले इसके ऊपर और नीचे हम छिड़केंगे थोड़ा मैदे का आटा और बाद में इस लुई को हम इस तरह से रेक्टेंगुलर साइज में बेल लेंगे। इसे हम सभी साइड से अच्छी तरह से बेलेंगे ताकि ये कहीं से ज़्यादा पतली ना रहे। एक बार अच्छी तरह से बेलने के बाद इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे हमने जो कॉर्नफ्लोर के घी से साटा तैयार किया है उसे। इसे हम इस आटे की सारी लेयर के ऊपर बहुत ही अच्छी तरह से अप्लाई कर लेंगे। अच्छी तरह से अप्लाई हो जाने के बाद अब हम इसके ऊपर फिर से छिड़केंगे थोड़ा सी मैदे का आटा। मैदा छिड़कने के बाद अब हम इसका इस तरह से रोल बनाकर रेडी कर लेंगे और इस रोल को भी हम इस तरह से बीच में से पहले तो हाथ की मदद से फ्लैट कर लेंगे और बाद में बेलन से फिर से हम इसे रेक्टेंगुलर साइज़ में इस तरह से बेल कर फ्लैट कर लेंगे। सभी साइड से बहुत ही अच्छी तरह से इक्वली फ्लैट करने के बाद
फिर से हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे कॉर्नफ्लोर और घी से बनी स्लरी, और इसे हम इस लेयर के ऊपर अच्छी तरह से सभी जगह पर अप्लाई करने के बाद इसके ऊपर हम फिर से थोड़ा मैदा डस्ट करेंगे। मैदा डस्ट करने के बाद फिर से हम इसमें से इस तरह का रोल बनाकर रेडी करेंगे, और इस रोल को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। फिर एक पार्ट को हम लेकर इसे इस तरह से फ्लैट कर लेंगे और इसकी इस तरह से गोल लुई बनाकर तैयार करेंगे। इस लुई के ऊपर नीचे फिर से हम डस्ट करेंगे मैदा, और इसमें से हम इस तरह की गोल छोटी रोटी बनाकर तैयार करेंगे। इसे हमें ज़्यादा पतली या मोटी नहीं रखनी, इसे हम इस तरह की मीडियम बेलेंगे। अब इस रोटी को हम चारों साइड से इस तरह से कट कर लेंगे और इसको हम स्क्वायर शेप दे देंगे। स्क्वायर शेप देने के बाद अब हम इसमें डालेंगे हमने जो आलू की स्टफिंग रेडी कर रखी है उसे। बहुत ज़्यादा स्टफिंग हम इसमें नहीं भरेंगे ताकि ये अच्छे से फोल्ड हो सके। अब हम इसकी चारों साइड्स पर थोड़ा थोड़ा पानी अप्लाई करेंगे ताकि ये अच्छी तरह से चिपक जाए। फिर इसके एक कॉर्नर को दूसरे कॉर्नर के ऊपर हल्के हाथों से रखकर इसे प्रेस करते हुए अच्छी तरह से चिपका देंगे। तो यहाँ पर हमारी एक पफ पेटीज बनकर तैयार हो चुकी है। तो बाकी बची लोइयों में से भी हम इस तरह से पेटीज बनाकर रेडी कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक साथ इस तरह से पेटीज बनाकर रेडी कर ली है। अब इन पेटीज को हम 10 मिनट के लिए रेस्ट दे देंगे और 10 मिनट के बाद इन्हें हम कर लेंगे फ्राई। तो यहाँ पर मैंने तेल को गर्म होने रख दिया था और तेल भी अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। स्टोव की फ्लेम को हमें यहाँ पर मीडियम रखते हुए इन पफ पेटीज को फ्राई करनी है। तो पहले तो इन पेटीज को हम एक साइड से फ्राई कर लेंगे। ये पेटीज इस तरह से जब पैन की बॉटम को छोड़ दे और ऊपर आने लगे, उसके थोड़ी देर बाद इन्हें हम पलट लेंगे और बाद में अलटते पलटते हुए दोनों ही साइड से इन्हें क्रिस्पी और लाइट गोल्डन हो जाने तक अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो बाकी बची पफ पेटीज को भी हम इस तरह से फ्राई कर रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे घर पर ही बने मज़ेदार सी क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट आलू पफ पेटीज बनकर रेडी है। फ्रेश खुशबू के साथ हर बाइट में बटरी लेयर्स और मसालेदार आलू से भरी। शाम की चाय के साथ इन गर्मा गर्म पेटीज का मज़ा लीजिए। और ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।